तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने TRE-1 के PY के क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए थे। आगे का क्वेश्चन देखिएगा। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिवस के पहला ऑप्शन देखिएगा बायकॉट, सेकंड है हड़ताल, सी है शोक और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, शोक के रूप में मनाया गया बंगाल विभाजन को। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल विभाजन के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय कर्जन ने किया था। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावित हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीयों ने स्वदेशी और बहिष्कार को प्रथम बार संघर्ष का माध्यम बनाया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ। तो बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए है 14 अक्टूबर, बी है 15 अक्टूबर, सी है 16 अक्टूबर, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन कब प्रभावित हुआ? तो 16 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में भारत में कब अपनाया गया स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन? तो बंगाल विभाजन के रूप में। अगला क्वेश्चन। बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत गाए थे और पश्चिम बंगाल विधानसभा में हाल ही में नए राष्ट्रगान के रूप में प्रस्तावित किया गया है? तो इसका आंसर देखिएगा। पहला ऑप्शन दिया है काजी नजरुल इस्लाम, सेकेंड है रविन्द्रनाथ टैगोर, थर्ड है सुकांत भट्टाचार्य, फोर्थ है उपयुक्त में से एक से अधिक और 5 है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन BPSC TRE-2 के क्वेश्चन में पूछा गया था पेपर में। इसका ऑप्शन होगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जो मूल रूप से 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में नए राष्ट्रगान के रूप में ये प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। होम रूलिंग आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन होम रूलिंग आंदोलन से नहीं था, संबंध नहीं था? तो ए है बाल गंगाधर तिलक, बी है एनी बेसेंट, सी है सरोजिनी नायडू, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू इसे ये लोग संबंधित थे। सरोजिनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की सदस्य के रूप में लंदन गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन ए है 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर स्वीकार कर दिया गया कि क्रिप्स मिशन का कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया, और बेबिल योजना 1945 में इसलिए स्वीकृत किया गया कि स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती है। ऑप्शन सी दिया है कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिएगा, डी होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत इसका एक एक्सप्लेनेशन है। भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में प्रश्नों से एक से अधिक विकल्प सत्य है, क्योंकि मुस्लिम लीग क्रिप्स मिशन के प्रावधान में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत और अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया। बेबिल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव को भारत की जनता के सामने प्रस्तावित किया, जिसे बेबिल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने बेबिल योजना को 1945 में अस्वीकृत किया क्योंकि उनका स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को भी मना कर दिया, इससे खुद को अलग कर लिया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, जिससे देश भर में दंगे शुरू हुए, हजारों लोगों की लाखों लोगों की जानें गई। उसके बाद से हमारे देश का विभाजन हो गया, पाकिस्तान एक अलग देश बन गया और भारत एक अलग देश बन गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा? तो किस वर्ष रखा? ऑप्शन ए है 22 दिसंबर 1939, बी है 23 मार्च 1940, सी है 8 अगस्त 1940, डी है एक से अधिक, ये कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, 23 मार्च 1940 ईस्वी को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अलग प्रस्ताव रखा गया पाकिस्तान के लिए। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत से अलग पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा गया। अगला क्वेश्चन है 1915 में होम रूलिंग किसने प्रारंभ की? तो किसने प्रारंभ की होम रूलिंग आंदोलन? तो ये एनी बेसेंट ने प्रारंभ की। होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में किया गया था। होम रूलिंग आंदोलन आयरलैंड के
होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल की स्थापना की। तो तिलक जी अप्रैल में 1916 में किए थे और एनी बेसेंट सितंबर 1916 में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है? तो ये 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूलिंग की स्थापना 1916 में की? तो किस स्थान पर की? तो पूना में की। और एनी बेसेंट ने कहाँ किया? तो मद्रास में। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगाम पुणे के होम रूल आंदोलन की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल की शुरुआत की। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य था कि भारत में स्वशासन प्राप्त करना। तिलक लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बरार में काम करती थी। तिलक और एनी बेसेंट लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। अगला टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियाँ और साम्यवादी आंदोलन। देखिएगा ये बीपीएससी TRE 3 में प्राइमरी में पूछा गया क्वेश्चन है, री एग्जाम में। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो किसने किया था? मदन लाल ढींगरा ने। 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। 17 अगस्त 1909 में इन्हें पेंटनविला जेल में फांसी दी गई। किस जेल में फांसी दी गई? तो पेंटनविले में। उधम सिंह ने मार्च 1940 ईस्वी में लंदन में जाकर माइकल ओडायर की हत्या की थी। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उधम सिंह बहुत छोटे थे। इन्होंने अपनी आंखों से देखा था अपने परिवार को की जान जाते हुए, तो इसलिए इन्होंने निश्चय किया कि हम इसको जाकर इसके मतलब लंदन में मारेंगे। तो माइकल ओडायर की हत्या इन्होंने जाकर लंदन में किया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने गलती से लेफ्टिनेंट एयर्स की हत्या की? तो किसने किया था? दामोदर एवं बालकृष्ण जी ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। चापेकर बंधु दामोदर हरि बालकृष्ण हरि वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1857 को प्लेग समिति के अध्यक्ष रेड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एयरेस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रेड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष भारतीयों पर बहुत अत्याचार करते थे, इसलिए चापेकर बंधु ने कहा कि हम लोग इसकी हत्या कर देंगे, लेकिन गलती से लेफ्टिनेंट एयरेस्ट की हत्या हो गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा था? ऑप्शन ए है रास बिहारी, बी है राज महेंद्र प्रताप, सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा महेंद्र प्रताप ने देश से बाहर स्वतंत्रता की अस्थायी सरकार के गठन का प्रयास किया। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार गठित की, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसे जर्मनी और जापान देश ने अपना समर्थन दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 to 8 के एग्जाम में पूछा गया है TRE 3 में। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? तो किसने फेंका था? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। 8 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरुद्ध में हानि रहित बम फेंके, जिससे किसी को नुकसान भी न हो और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है TRE 2 में भी, और इसका पेपर शिफ्ट पेपर नंबर 3 में और पेपर 4 में दोनों में पूछा गया। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो सरदार सोहन सिंह भाकना थे। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। अध्यक्ष पूछेगा तो सरदार सोहन सिंह भाकना, और स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, TRE 2 में पूछा गया है, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो किसने किया था? सचिन नाथ संथाल ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिन नाथ संथाल ने वर्ष 1913 ईस्वी में स्थापित किया। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रमेयनाथ मित्र और वरिंद्रनाथ घोष ने कलकत्ता में किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिश्ती खान एवं डुड्डे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर गदर पार्टी की वजह से विद्रोह किया था? तो ऑप्शन दिया है सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर, सिंगापुर
एक से अधिक और कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन होगा सी सिंगापुर। चिश्ती खान और डूंडे खान ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो सिंगापुर में। इसका गठन कब हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। मुख्यालय इसका कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो सोहन सिंह भाखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष मुजफ्फर बम कांड की घटना हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी मुजफ्फर बम कांड की घटना? तो 1908 ईस्वी में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उसके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत के संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर 1904 ईस्वी में भारत की स्थापना की। ज्ञात है कि विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस और फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़े थे। 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे। इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदुत्व हिंदू कौन है प्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो मैडम भीखा जी कामा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, मैडम भीखा जी कामा एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी थी, जिन्होंने 1907 ईस्वी में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में भारतीय झंडा फहराया था। भीखा जी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध कर दिया गया? तो किसमें किया गया? ऑप्शन है नासिक षड्यंत्र, कानपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मेरठ षड्यंत्र मामला। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट, ब्रैडली चेस्टर हचिंसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने, MS अधिकारी, KN काटजू और MC कांगला ने पैरवी की थी। अगला टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो ये कौन था? चेम्सफोर्ड था। इसका ऑप्शन होगा ए। जालियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था। इसका कार्यकाल कब से था? कब से लेकर कब से? तो 1916 से 1921 तक। इसके काल में ही 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग और 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ। इसके विरोध के परिणाम स्वरूप जालियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ था। अगला टॉपिक है रोलेट एक्ट, खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तो देखिएगा, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने के लिए गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई? ऑप्शन है हकीम अजगल खान, सैफुद्दीन किचली, बदरुन तैयबजी, एक से अधिक और कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी सैफुद्दीन किचली को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन MK गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे? तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, एक से अधिक, कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? डी होगा, एक से अधिक। असहयोग आंदोलन भी गांधी जी ने शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन भी महात्मा गांधी ने शुरू किया था, जबकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया। इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा अपने संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 से लेकर 22 तक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से 1944 तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया तो कब किया गया? 1921, 1922, 1923। ऑप्शन डी है एक से अधिक और ई है कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 1923। असहयोग आंदोलन, सॉरी फ्रेंड्स, 1923 नहीं, 1922। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों को सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिए गए। इसलिए इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? पहला ऑप्शन है राजस्व में कमी, ऑप्शन बी है बेगार का उन्मूलन,
सी है वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, लकड़ी, ईंधन के लिए, फल इकट्ठा करने के लिए खेतिहरों का प्रवेश द्वार खोलना। ऑप्शन डी है एक से अधिक। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार करना था। आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्रों में पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ियाँ तथा फल काटने इकट्ठा करने में वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय गवर्नर जनरल इरविन था। तो इसका ऑप्शन होगा सी, इरविन। गोलमेज के सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल इरविन था। इसका कार्यकाल कब से लेकर था? तो 1926 से 1931 ईस्वी तक था। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, बी है जगजीवन राम, सी है गांधी जी। इसका ऑप्शन होगा सी, महात्मा गांधी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका ध्येय था अस्पृश्यता को मिटाना, हरिजन और दलितों का उत्थान करना। अगला क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतकार का आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? तो इसका किसने किया था? ऑप्शन बी है खान अब्दुल गफ्फार। खुदाई खिदमतकार आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। खुदाई खिदमतकार आंदोलन की शुरुआत 1929 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पुनः समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 24 सितंबर 1932 को। इसका ऑप्शन होगा ये 24 सितंबर 1932। पुनः समझौता श्री राजगोपालचारी, जयकर तेज बहादुर, सफरू, घनश्याम दास बिरला आदि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 को गांधी जी ने और दलित नेता भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। इसे पुनः समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता के तहत अम्बेडकर जी ने पृथक निर्वाचन मंडल को छोड़ दिया और उन्हें विधान मंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों का आरक्षण प्रदान किया गया। पुनः पैक्ट का उद्देश्य दलित वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुनः पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पुनः पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को किया गया था। तो इसका ऑप्शन होगा सी, 8 नवंबर 1927 ईस्वी। 8 नवंबर 8 दिसंबर। कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा 8 दिसंबर 1927 ईस्वी को हुई थी। 8 दिसंबर 1927 को गठन हुई थी और भारत में इसका आगमन कब हुआ था? 1928 में। इसका उद्देश्य संसद द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की दशा पर विचार करने के लिए जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया कि इसके सदस्य में एक भी भारतीय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 मार्च 1931 को कौन सी घटना घटी? तो 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधी इरविन समझौता। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, देखिएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था इरविन और गांधी जी के मध्य में। तो इसमें क्या क्या बातें थी? पहला था हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सबको रिहा किया जाए। सेकेंड है भारतीयों को नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। थर्ड है कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। फोर्थ है कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। 5 है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया जाएगा।